सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए केस को लेकर। ये केस महत्वपूर्ण है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को लेके, गिफ्ट डीड को लेकर, सीनियर सिटीज़न्स की मेंटेनेंस को लेकर और सबसे बड़ी बात हमारे समाज को लेकर। तो शुरू करते हैं। आज हम जिस केस के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में ब्लॉग हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस केस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये केस है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। इसमें एपेलेंट है उर्मिला दीक्षित जी। तो पढ़ते हुए चलते हैं। मैं साथ में जजमेंट भी पढ़ता रहूँगा। आप चाहें तो जजमेंट अपने जिस भी साधन में आप देख रहे हैं खोल सकते हैं। और एक छोटा सा ओवरव्यू जो अपने ब्लॉग में दिया हुआ है वो भी आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एक्ट 2007 के आधार पे वापस से एक वृद्ध माँ का अधिकार रिस्टोर करा है, जहाँ पे मिसयूज ऑफ कंडीशनल गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय द एपेलेंट उर्मिला दीक्षित इन द फेवर ऑफ सन सुरेशन दीक्षित। तो होता क्या है, मैं जजमेंट पढ़ते हुए साथ में आपको बताऊंगा। द प्रेजेंट अपील अराइजेस द प्रेजेंट अपील अराइजेस फ्रॉम द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 31/10/22 passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in writ petition appeal number so and so, whereby the judgment and order dated so and so of single judge High Court Madhya Pradesh and writ petition number was set aside। ये हाई कोर्ट बेसिकली केस गया था, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट माना पड़ा था अपने फेवर में जजमेंट को लाने के लिए। फैक्चुअल मैट्रिक्स ये है कि द अपेलेंट हेयर इन द मदर ऑफ द रिस्पोंडेंट सन। इसमें मदर हैं, एपेलेंट जो है वो मदर हैं, ये इनके बेटे हैं, सुनील शरण जी इनके बेटे हैं। The subject property was purchased by her on 23rd January 1968। 1968 में प्रॉपर्टी खरीदती हैं। On 1919, the appellant executed a gift deed in favor of the respondent, wherein it has been stated that the donee maintains the donor and makes provisions for everything। और 2019 में वह ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देती हैं गिफ्ट डीड के माध्यम से। शर्त ये होती है कि इनको उनका ध्यान वान सब रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। Allegedly, on the same day, a Vachan Patra promissory note is executed by the respondent, where it has been stated that he will take care of the appellant till end of her life। और एक promissory note भी साइन करा जाता है। इसमें जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं सुनील जी, वो ये वचन भी देते हैं कि हाँ, मैं आपकी बाकी बचे पूरे जीवन में आपका ख्याल रखूँगा। Thereafter, on 24 December 2020, the appellant filed an application under section 223 of the Act to Sub-Divisional Magistrate Chhatarpur, alleging that she and her husband were attacked by the respondent for further transfer property and that the love and affection between the parties has completely ended। और दुर्भाग्य ये होता है कि उर्मिला जी ने 2020 में आके एसडीएम छतरपुर के पास एक कंप्लेंट करी होती है, बताते हुए एप्लीकेशन दी होती है सेक्शन 22 और सेक्शन 23 के अंतर्गत कि यहाँ पे उनके ऊपर हमला करा गया है और जबरन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी जितनी बची हुई है वो आपके रिस्पोंडेंट के नाम कर दी जाए, सुनील शरण के नाम कर दी जाए। और अब उनके बीच में किसी प्रकार का प्यार खत्म हो चुका है। शी prayed for setting aside the gift deed in question। This application came to be allowed and the gift deed transferring the property of the appellant to the respondent was declared null and void। और ये आग्रह करती हैं कोर्ट से, जो हमने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी थी ये 2019 में, कृपया करके इसे आप प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए और वापस से हमें हमारे प्रॉपर्टी पर अधिकार दे दीजिए। और यही होता है एसडीएम छतरपुर साहब ऐसा ही करते हैं। रिस्पोंडेंट्स प्रिफर्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। बाद रिस्पोंडेंट जो होते हैं आपके वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में, अपील करते हैं। फाइल्ड रिट पिटीशन अंडर द हाई कोर्ट। सिंगल जज अफर्म द ऑर्डर्स कोर्ट बिलो व्हाइल ऑब्जर्विंग दैट रिस्पोंडेंट्स हैड नॉट अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स एंड हैड फेल्ड टू सर्व द पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन्स। मगर हाई कोर्ट भी सारी बातों को सुनते हुए एक चीज़ ये कहता है कि भैया आपने अपने पेरेंट्स का तो ख्याल नहीं रखा है, वो वरिष्ठ नागरिक हैं। तो पहली बात तो आपके चरित्र में सबसे बड़ी खोट है।
तभी तो आप उसके बाद ही हमसे कहिए कि आपको जो डीड एग्जीक्यूट करवाया गया था वो इलीगल है कि नहीं है ना। द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट बिलो वर हेल्ड टू बी वेल रीजन एंड इन कॉन्सोनेंस विद द एक्ट। अब हाई कोर्ट में क्या होता है, a writ appeal was preferred thereafter assailing the order of single judge which has been allowed wide impune order. The division bench of the High Court, while setting aside the judgments of the single judge, wide the impune order. Section 23 of the Act is standalone provision that the function of the tribunal is only to find out whether the condition in the gift deed or otherwise contains a clause providing for basic amenities, and whether the transferee has refused or failed to provide them, there is no other jurisdiction vested with tribunal. और सब तमाम मुद्दों पे बात करी जाती है, सेक्शन 23 की बात करी जाती है कि ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो भैया बनती ही बनती है कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा। No condition is there in the gift deed dated 2019 for maintenance of transferor. The argument relating to affidavit 19 cannot be accepted if the intention of the parties was such the gift deed should have had clause to the same effect. फिर इश्यूज़ क्या होते हैं कंसिडरेशन के लिए, और आगे जाते हैं, कई केस लॉज को भी यहाँ पे जिक्र करा जाता है। मैं पूरी से डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा बस। कई केस तो जिक्र होते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम समझते चलेंगे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक केस है यहाँ पे जिसमें अपेरेंट आपकी उर्मिला दीक्षित जी हैं, ठीक है। उर्मिला दीक्षित जी यहाँ पे हमारी अपेरेंट हैं, और उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी कई साल पहले, वो 2019 में नाम कर गिफ्ट डीड के रूप में गिफ्ट दे देती हैं अपने बेटे को, सुनील जी को। मगर शर्त ये होती है कि आपको भैया हमारा बाद में ख्याल रखना पड़ेगा जब तक हमारा बच्चा का जीवन है। सुनील जी ऐसा नहीं करते। 2020 में एसडीएम छतरपुर के पास जाके उर्मिला जी कंप्लेंट फाइल करती हैं, एप्लीकेशन देती हैं कि भैया हमारी जान को खतरा है, हमें मारने का प्रयास करा गया है, और जबरन बची कुछ संपत्ति भी हमारे नाम रिस्पोंडेंट के नाम कराने का प्रेशर बनाया जा रहा है। और रिक्वेस्ट करती हैं कि जो भी हमने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी थी इनको, प्लीज़ इसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दीजिए। एसडीएम छतरपुर साहब यही करते हैं, बोलते हैं कि आपको पेरेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, वो इससे नल एंड वॉइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगलेक्ट होता है रिलेशंस का। और जो बात कही गई थी कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, ठीक है ना। तो एसडीएम साहब बोल देते हैं भैया ये तो आपकी नल वॉइड है, ठीक है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, ये 2007 का एक्ट है आपका। आगे क्या होता है, डिसीजन वॉज अपहेल्ड बाय द करेक्टर एंड सिंगल जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब उसके बाद हाई कोर्ट ये मैटर जाता है डिवीजन बेंच में, और पहली बात तो ये कहा जाता है कि देखिए, पहली बात तो हाई कोर्ट ये एड्रेस कर ही देता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मगर हाई कोर्ट ने जो मेरे को बताया कुछ देर पहले ऑब्जर्व करा था कि जो डीड है उसमें ये बातें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि यहाँ पे अपेरेंट्स का ख्याल रखना है, उनको देखभाल करनी है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। इट इज़ लैकिंग द स्पेसिफाइड डिटेल्स which will make the respondent liable to perform the act of maintaining or taking care of the appellant here. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है आगे जाके, तो सुप्रीम कोर्ट setting aside high court division bench order observed that maintenance and welfare of parents senior citizen act is a beneficial piece of legislation aimed at securing the welfare of senior citizens. It emphasized that law should be interpreted in purpose manner to protect the vulnerable individuals. The court clarified that Section 23 by 1 of the Act applies when a property transfer is made on the condition of care, even if a condition is not especially stated in the gift deed.
but is evident from surrounding circumstances। और सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर देता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि देखिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में मेंशन करा गया है, कंडीशन है केयर करने की, भले ही अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी हो आपने, मगर सॉरी ये तो करना पड़ेगा आपको, तभी तो हम सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे इस देश में। और सेक्शन 23 कहता है क्या, मैंने आपके सामने ये दिया हुआ है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस where any senior citizen who after the commencement of the act has transferred by way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such facilities and physical needs, the said transfer property shall be deemed to have been made अंडर फ्रॉड और कोएर्जन और अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 23 तो क्लियरली मेंशन कर रहा है ना कि ये तो भैया आपको देखभाल करनी ही है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, इससे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस जिस बेस पे यहाँ पे जजमेंट दिया है, मैं अगर देखने का प्रयास करूँ तो लीगली तो बहुत ही थिन लाइन पे ये थोड़ा सा केस चला है, मगर फिर भी मेरे को लगा जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो चीज़ सोच के दिया है वो है एक ब्रॉडर सोशल ऑब्लिगेशन। मतलब लीगली तो करा ही है, वो तो बात ही अलग है, मगर सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही एक लैंडमार्क कर दिया अपने आप में कि ज़्यादा कानून कानून ना पढ़ाओ, माँ बाप की सेवा करो। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं, जिम्मेदारी बनती है आपकी उनकी देखभाल करने की। और क्लियर मैसेज दिया है भैया, पेरेंट्स का नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते, है ना, आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, कई इसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे केस लॉज लगे जिनके बारे में जिक्र करा गया है। एस वनीता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु, इसको देखते हैं यहाँ पे। आप लोग जजमेंट भी साथ में देखते रहिएगा, आपको भी ये समझ में आता रहेगा मैं यहाँ पे क्या क्या बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एस वनीता वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर बेंगलुरु वर्सेस अर्बन डिस्ट्रिक्ट एंड अदर्स। Traditional norms and values in society laid stress on providing care for the elderly. However, due to withering of the joint family system, a large number of elderly are not being looked after by their family members। और यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि भले ये हमारा जो समाज है उसका जो एक बेस है, एक उसकी फाउंडेशन है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करने पर डिपेंडेंट है। भले ही आज की तारीख में परिवार टूट चुके हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब तो कोई ना कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। ठीक है ना, भले ही उनके अगर इमीडिएट बच्चे वहाँ पे नहीं होते थे, कहीं बाहर होते थे, तो घर का कोई ना कोई सदस्य तो ख्याल रखता था। मगर अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं। Consequently, many older persons, particularly widowed women, are now forced to spend their twilight years all alone and are exposed to emotional neglect and lack of physical and financial support. Most vulnerable तो आपकी elderly widowed women होती हैं। This clearly reveals that aging has become a major social challenge and there is need to give more attention to the care and protection of the older person। और हमें ये उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी कानून के रूप से। Though parents can claim maintenance under the Code of Criminal Procedure 1973, the procedure is both time consuming as well as expensive. Hence, there is a need to have a simple, inexpensive, and speedy provision to claim maintenance for parents। और इस केस में ये बात कही गई थी, भले ही CRPC में भी पेरेंट्स क्लेम ले सकते हैं मेंटेनेंस का, मगर वो लंबी प्रक्रिया है, हमको इसे सरल बनाना पड़ेगा और क्विक बनाना पड़ेगा। Judgment also upheld the jurisdiction of tribunal under the Act to order to restoration of proposition property by quashing the gift deed and restoring the appellant's property rights। और इसी को भी फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि भैया ये तो गिफ्ट डीड तो कोई कैंसिल करी जाए, हमें पहले माँ बाप के बारे में सोचना है, वरना समाज में तो कोई नियम ही नहीं बचेगा ना। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा पॉइंट, उसमें कौन से केस को जिक्र करा, वो था सुदेश चिकारा वर्सेस रमिता देवी एंड अदर्स। When a senior citizen parts with his or her property by executing a gift deed or a release or otherwise in favor of his or her near and dear ones, a condition of looking after the senior citizen is not necessarily attached to it. On the contrary, very often such transfers are made out love and affection। और बहुत ही वास्तविक बात कह दी है इस जजमेंट में
कि जब आपका कोई सीनियर सिटीज़न जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे किसी और को हैंडओवर करते हैं, ठीक है ना? बच्चों को अपने किसी को, तो उसमें वो कोई ऐसे कोई एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं कि चलो भई इस पे साइन करो, इस पे साइन करो, इस पे साइन करो, तुम मेरा ख़्याल रखोगे, ये करो, वो करो, ये फॉर्म बनाओ, यहाँ पे साइन करो। नहीं, मेजॉरिटी केसेस में दे डू द ट्रांसफ़र ऑन ऑन लव एंड अफेक्शन। उनके माइंड में ये कभी आता ही नहीं है कि कल को उनके साथ अगर जो जिसके नाम ये कर रहे हैं वो कुछ भी गलत गलत कर सकता है या उनको परेशान कर सकता है, क्योंकि वो तो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी के एक फाउंडेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन पे जी रहे हैं ना, कि उनके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसफ़र में एक प्रॉपर एग्रीमेंट टाइप साइन हुए, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जैसे बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन होते हैं ऐसे साइन हो, नहीं। They are generally based on love and affection. On the contrary, very often such transfer are made out of love and affection. Therefore, when it is alleged that conditions mentioned in section 23 are attached to a transfer, existence of these conditions must be established before the tribunal. आगे देखते हैं. The appellant has submitted before us that such undertaking stands grossly unfulfilled, and in a petition on section 23 it has been averted that there is a breakdown of peaceful relations inter se the parties in such a situation. The two conditions mentioned in the Sudesh must be appropriately interpreted to further beneficial nature of the legislation and not strictly which would render or the intent of the legislature. Therefore, single judge of the High Court and the tribunals below had rightly held the gift deed to be cancelled, since the condition for the well-being of senior citizens were not complied with. We are unable to agree with the view taken by the division bench because it takes a strict view of beneficial legislation. और सुप्रीम कोर्ट बाद में यही सब कुछ केस को रेफर करने का कहता है कि जो पहले को हाई कोर्ट में कहा गया था कि देखिए यहाँ पे तो आपके गिफ्ट डीड वाले में कहीं क्लियरली मेंशन ही नहीं है कि इनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी फॉर दैट, ऐसा बिल्कुल भी हम एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना। सुदेश चिकारा वर्सेस दमिता देवी में कि यही बात को एड्रेस करा गया था कि स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन दैट डिफीट्स द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन शुड बी अवॉइडेड इन सच केसेस। वही बात आ गई ना कि देखिए जन मेजॉरिटी ट्रांसफ़र ये जो होते हैं ये आपके बहुत ही लव और एक गुड रिलेशन में होते हैं, तब तो किसी के माइंड में कभी आता नहीं है ना कि हम अपने बच्चे के नाम कर रहे हैं या जिस परिवार के सदस्यों के नाम कर रहे हैं वो कल को हमें छोड़ सकते हैं या हमको वहाँ से कुछ गलत काम कर सकते हैं। इन सच कंडीशंस वी कैन एक्सेप्ट, ओके। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कौन से जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँगा। जो स्वदेश चिकारा वाला जजमेंट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन को मत लेके चलिए। द कोर्ट एम्फसाइज दैट व्हेन अ ट्रांसफर इज एलिजिड टू बी कंडीशनल अपॉन केयर, केयर के आधार पे करेगी कि आप हमारे ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंडीशंस मस्ट बी स्टैब्लिश्ड बिफोर द ट्राइब्यूनल, तो ऐसी कंडीशंस को भी कोर्ट के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने ये ले जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर फिर भी नहीं है या कुछ और बात है तो इतना स्ट्रिक्टर व्यू मत रखिए इन चीज़ों में। हमें बेनिफिट ऑफ सोसाइटी भी देखना है ओवरऑल। और फिर एस वनीता से डिप्टी कमिश्नर में कहा गया था कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ट्रेडिशनल एस जब ये हमने ऊपर डिस्कस करा है एस वनीता, ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ of Indian society laid stress on providing care for the elderly, providing care for the elderly. Aging has become a major social challenge and there is a need to focus on the care and protection of elder person. और एजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ना एक कुछ बहुत ही बड़ा सोशल व्यू देखते हुए, विशेषकर मैंने जो जजमेंट पढ़ा, तो मैं अपना कंक्लूजन दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्रॉड व्यू लिया है, यहाँ पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को टच करने का प्रयास करा है और करा भी है। आप इसको डिटेल में की पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। अच्छा लगे तो बताइएगा। हिंदी में भी है, बायलिंगुअल मैंने डाला हुआ है ताकि
जो हमारे हिंदी भाषी अधिवक्ता साथी हैं, उनको भी कुछ अच्छा लगे, उनको भी समझ में आए। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं ज़्यादा इंग्लिश होने से, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए मैं इतने रखता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ और कोई नया केस लेके डिस्कस करेंगे आपके साथ। मेरे साथियों खुश रहिए और नए साल में बढ़िया करिए और नए साल को एन्जॉय करिए और अपने करियर में ग्रोथ के साथ-साथ ह्यूमैनिटी एक ह्यूमन टच भी रखिएगा क्योंकि समाज को ज़रूरत है आपकी। थैंक यू।